बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश आबाद होंगे। तो फ़ाइनली आज एक और व्लॉग के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। और टूर से आने के बाद इतनी थकन हो गई थी कि अब हिम्मत नहीं थी कि कोई और व्लॉग में शूट करती या फिर कुछ कर पाती। तो बस जैसे ही हम घर पहुँचे और उसके बाद हमने बस रेस्ट ही रेस्ट किया है और खाया पिया और रेस्ट किया है और थकन उतारी है, क्योंकि सफ़र की इतनी थकन थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि सेल फ़ोन उठा के वीडियो रिकॉर्ड करना फिर एडिट करना। तो बस ऐसे ही गुज़रा हमारे ये कुछ दिन। और आज हमारे घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं हम लोगों से मिलने। तो मेरे ददियाल वाले आ रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं कोफ्ता स्पैगेटी बना रही हूँ, जिसमें मैं थोड़े से ऑयल में ये फ्रोज़न कोफ्ते लिए थे चिकन के, और ये इसके अंदर हल्के से शैलो फ्राई किए थे। उसके अंदर मैंने काली मिर्च, नमक और सोया सॉस, चिल्ली सॉस, विनेगर, उसके अलावा थोड़ी सी ऑरिगानो और ये केचप ऐड किया था। तो बड़े मज़ेदार सा ये कोफ्ता सॉस तैयार हो जाएगा यहाँ पर। और कवर करके हल्की आंच पे इसको कुछ देर पकाना है, ताकि ये जो मीट बॉल्स हैं ये अच्छी सी टेंडर हो जाएं। तो ये मैंने पैन में ही बना लिया था, तो ये बड़े मज़े की तैयार हो गई थी इसकी सॉस। और मैं साथ में स्पैगेटी बॉईल करके रख दूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कोफ्ता स्पैगेटी बना रही हूँ। तो जी छोटी सी रिक्वेस्ट है, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मौसूल होगी। उसके अलावा मुझे इंस्टा पे लाजमी से फ़ॉलो कर लें। और जी अब यहाँ पर ये रेडी हो गया है सॉस और स्पैगेटी बॉयल हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे गाजर का हलवा बना रही हूँ। तो यहाँ पर गाजरें अभी भी अच्छी आई हुई हैं, तो मैंने सोचा यहाँ गाजर का हलवा बना लूँ। और गाजर के हलवे की रेसिपी मैं आप लोगों को फिर कभी दूँगी। तो बस यहाँ पर गाजर का हलवा मेरा डन हो गया था, और इसके अंदर मैंने खोया ऐड कर दिया था और कुछ नट्स वगैरह ऐड कर दिए थे। और आप लोगों के साथ अभी मैं शेयर करूँगी कि मैं टूर से क्या क्या चीज़ें लेके आई थी, यानी कि मैंने क्या चीज़ें बाय की थी और किस तरह से मैंने क्या क्या चीज़ें ली थी। लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई है। हम लोगों ने शॉपिंग तो माल रोड से ही की थी, और उसके अलावा हमने कहीं से कोई शॉपिंग नहीं की। और माल रोड पे मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें थी, और हमें जो सही लगा हमने बस वही लिया जो मतलब चीज़ें लेनी चाहिए थी। तो मैं आप लोगों के साथ अभी वीडियो में आगे जाके शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया था। और जी अगर किसी को हलवे की रेसिपी चाहिए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं लाजमी से शेयर करूँगी आप लोगों के साथ गाजर के हलवे की रेसिपी। तो बड़े मज़े का ये गाजर का हलवा रेडी हो गया था। साथ ही मैं यहाँ पर निहारी बना रही थी, और जी निहारी जो है मैं बड़े मज़ेदार सी निहारी बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने बॉन्ग का गोश्त ले लिया था, और मैंने यहाँ पे मटन ही लिया था, क्योंकि बीफ में तो आजकल आप लोगों को पता है प्रॉब्लम आ रही है। तो बीफ वगैरह अभी हम सभी अवॉइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने निहारी बनाई थी बॉन्ग के गोश्त की, और निहारी बॉन्ग के गोश्त की मज़ेदार सी बनती है। तो उस पर तड़का वगैरह मैंने लगा लिया था। आप लोग भगार बोलते हैं, तड़का बोलते हैं, पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो तड़का ही बोला जाता है। और जी यहाँ पर चिकन पुलाव भी रेडी हो गया था, तो मैं इसे मिक्स कर रही थी और काफ़ी धुआं धुआं हो रहा था, लेकिन बड़े मज़ेदार सा यहाँ पे चिकन पुलाव हमारा रेडी हो गया था। तो बड़े मज़ेदार सा लग रहा था। और अम्मी ने बनाए थे चपली कबाब, और एक साइड पे यहाँ पर मेरे गरम गरम चावल रेडी हुए थे, और दूसरी साइड पे अम्मी बना रही थी चपली कबाब, जो कि बड़े मज़े के चपली कबाब मेरी अम्मी बनाती हैं। और आप लोग बोलेंगे तो मैं लाजमी से इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। तो अम्मी यहाँ फ्राई कर कर के रख रही थी, और मैं साथ में आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही थी। तो जी रमज़ान की आमद है, और माशाल्लाह से रमज़ान आने वाले हैं, तो उसकी भी तैयारियां शुरू होने वाली हैं। तो जी यानी कि आगे आप लोगों के साथ मैं अपने रमज़ान प्रेपरेशन व्लॉग शेयर करूँगी। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरे चैनल पे किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो मैं लाजमी से शेयर करूँगी। अच्छा जी यहाँ कोफ्ता स्पैगेटी रेडी हो गई थी, सारा खाना रेडी हो गया था, और बड़े मज़े का लग रहा था। लाइट्स की कमी की वजह से थोड़ा अंधेरा है वीडियो में, इसलिए वीडियो को ज़रा सा अवॉइड कीजिएगा। तो यहाँ पर सब चीज़ें रेडी थी, निहारी, स्पैगेटी और गाजर का हलवा और पुलाव, चटनियाँ और रायता और सैलेड और कबाब।
तो ये बड़े मज़ेदार सी दावत हो गई थी और बड़ा अच्छा लग रहा था। और जी यहाँ पर ये दूसरे दिन का व्लॉग है। हमारे घर मतलब नेबर्स में ही किसी की शादी हो रही थी, जो कि बड़ी अच्छी सी यहाँ पर बारात जा रही थी, और मैंने सोचा ये भी थोड़ी सी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो लोग इस तरह भी शादियाँ करते हैं। तो इन्होंने तो बहुत ज़्यादा ही पैसा खर्च कर दिया, बहुत ज़्यादा आतिशबाज़ी की, और आप समझ लें इन्होंने लाख से ऊपर की आतिशबाज़ी की होगी, जो कि 1 घंटे तक आतिशबाज़ी इनकी चलती रही थी। और यहाँ पर बैंड्स वाले भी आए हुए थे, जो कि पूरी बारात के साथ जाएंगे। और दूल्हा की गाड़ी एक नहीं 3-3 गाड़ियाँ सजी हुई थी, यानी कि दूल्हा शादी पहले मैं समझी थी कि 3-3 लड़कों की है, तो बाद में पता चला एक ही लड़के की शादी है, लेकिन गाड़ियाँ 3-3 सजी हुई थी। तो जी ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, जो कि इस तरह से शादियां करते हैं, दिखावा करते हैं, या शायद अपनी खुशी का ज़्यादा ही इजहार कर रहे होते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी ये सब फ़जूल खर्ची है, और इतना ज़्यादा शो ऑफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी है जितनी सादगी से शादी होती है उतनी ज़्यादा कामयाब रहती है। तो निकाह को आसान बनाएं, मुश्किल ना बनाएं। तो यहाँ आतिशबाज़ी हो रही थी, तो फिर भी मैंने पीछे होकर रिकॉर्ड किया है, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था कि कोई चिंगारी मेरे ऊपर ही ना आ जाए। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही रिकॉर्ड कर लिया था आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं अपने टूर से लेके आई थी। तो यहाँ पे हमने मुल्तानी सोन हलवा लिया था, जो कि हमने इस तरह से कुछ पैकेट्स ले लिए थे। तो ये बॉक्सेस थे और इस तरह से इसके अंदर था, और ये मुल्तान का फ़ेमस है। और ये हमने मुल्तान के स्टेशन से ही लिया था, यानी कि उतर के लिया था। और जो स्टेशंस पे बेचने भी आते हैं, लेकिन ट्रेन के अंदर जो बेचने आते हैं वो ओरिजिनल नहीं होता। तो हमने मुल्तान के स्टेशन पे जब गाड़ी आधे घंटे रुकी थी, तो हमने वहीं से शॉप थी जो कि इनकी बहुत पुरानी है, वहीं से जाके हम लोगों ने लिया था। तो जहाँ जाएं और वहाँ की सौगात ना लाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हम लोग तो गए थे फ़र्स्ट टाइम, तो हमने यहाँ पर सोन हलवा ले लिया था, और ये एक नहीं लिया था और भी लिए थे हम लोगों ने। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करी, क्योंकि मैं आने के बाद टूर से लोगों को काफ़ी चीज़ें दे चुकी थी, और उसके अलावा जो चीज़ें अब मेरे घर के लिए थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर हमने रोड़ी के स्टेशन पर उतर के ये अचार लिया था। रोड़ी के स्टेशन पे ये अचार बहुत मज़े का मिलता है, और रोड़ी स्टेशन पे भी गाड़ी 15-20 मिनट रुकती है, जो कि हम लोग तेज़ गाम से गए थे। तो हमने ये चीज़ें पहले ही ले ली थी, यानी कि जाते हुए ही हमने ये वाली चीज़ें ले ली थी स्टेशन से, क्योंकि हमें पता था वापसी में पता नहीं ये स्टेशन पड़े ना पड़े सर सैयद एक्सप्रेस से। और ये कुछ टॉफ़ियाँ हैं, और ये इस तरह से ये फ्रूट्स होते हैं जो कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ड्राई फ्रूट्स मतलब जो फ्रूट्स होते हैं उनको ड्राई करके इस पर मसाले लगा के इस तरह से इसको रखा जाता है, और ये बड़े मज़े के होते हैं। इसमें कीवी और पाइनएप्पल, ऑरेंज, एप्पल और केले, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ना मसाला लगी हुई ड्राई हुई होती हैं। तो ये बड़े मज़े के होते हैं, और ये हमने मरी से लिए थे, यानी कि जहाँ पे हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे वहीं पर ये पैकेट्स बने हुए रखे हुए होते हैं। तो ये बहुत एक्सपेंसिव थे, यानी कि ये इतना सा पैकेट 850-900 इस तरह से था। तो बहुत एक्सपेंसिव थे, लेकिन ये खाने में बड़े मज़े के होते हैं, खट्टे मीठे से लगते हैं, और इस पर मसाला भी होता है लगा हुआ। तो ये बड़े मज़े के लगते हैं। तो हम लोगों ने एक पैकेट ये लिया था अपने लिए, और कुछ ये स्वीट्स ले ली थी। तो वैसे तो हम काफ़ी चीज़ें जो कि सबके लिए लाए थे वो दे चुके हैं, यानी कि शौले लाए थे हम लोग, तो वो भी हम दे चुके हैं। और यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाती हूँ और क्या लाई थी मैं घर के लिए। तो घर के लिए हम लोग कुछ ड्राई फ्रूट्स लेके आए थे, और ड्राई फ्रूट हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ले लिए थे, और इस तरह से ये इंजीर के पैकेट्स लिए थे। तो वहाँ का जो ड्राई फ्रूट होता है, यानी कि मरी वगैरह का ज़्यादा अच्छा था, और प्राइस तो वही थे जो यहाँ पर होते हैं। और ये खुबानियाँ ली थी हम लोगों ने ड्राई वाली, तो ये भी बड़े मज़े की थी।
कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने मरी वगैरह में और कश्मीर में बैठ के खा लिए थे, और बाकी हम लोग ये मार्बल वाली चॉकलेट्स लेके आए हैं। ये ऐसा लगता है जैसे पत्थर है मार्बल्स के, लेकिन ये चॉकलेट्स होती हैं और बड़े मज़े की होती हैं। तो ये वाली चॉकलेट्स हमने मरी माल रोड से ली थी, लेकिन मैंने दराज़ पे देखा था, तो दराज़ पे भी ये चॉकलेट्स अवेलेबल हैं, यानी कि वहाँ पर भी मिलती है। मुझे टेस्ट का नहीं पता कि उधर के टेस्ट में और इधर के टेस्ट में कितना फ़र्क है, और मुझे ये नहीं पता, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ली है। और मैंने ये वाली भी मार्बल्स चॉकलेट ली थी, तो ये इस तरह से थी। तो ये भी बड़े मज़े की हैं, और ये भी मैंने ले ली थी। तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, और ये इतनी सी शॉपिंग में अच्छे खासे हमारे पैसे लग गए। और मैंने 6-7 शॉलें ली थी, जो कि कुछ घर के लिए ली थी, उसके अलावा अपनी नानी के लिए ली थी मैंने एक शॉल। और बाकी मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं लेके आई, क्योंकि इंसान अगर टूर पे जा रहा है और वहाँ पे खा पी ले, थोड़ा एंजॉय कर ले, तो वही इतना एक्सपेंसिव पड़ जाता है कि हम जाएं और फिर सबके लिए लाएं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे मैंने कुछ अखरोट लिए थे, तो अखरोट ये कागज़ी अखरोट थे, बड़े मज़ेदार से अखरोट थे, तो ये ले लिए थे। और जी बस यही होता है, इंसान जाए और खैरियत से आ जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हमें इतना आइडिया नहीं था, हम जब टूर पे गए तो हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी पेश आईं, और हमें काफ़ी ज़्यादा हम हैरत में भी हुए, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें। सबसे बढ़ के वहाँ पे खाना बहुत एक्सपेंसिव है, और रहना भी बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप अच्छे होटल में रुक रहे हैं, फैमिली होटल में रुक रहे हैं, तो वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि आपको वहाँ पर गर्म पानी भी चाहिए, हीटर भी चाहिए, तो फिर उस हिसाब से ही होटल्स के रेट होते हैं। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे मरी की मूंगफलियाँ भी लेके आई थी, थोड़ी सी हम लोगों ने वहीं पर खा ली थी, और ये इस तरह से बची हैं, तो मैं ये लेके आई थी। तो बस यही होता है कि इंसान चला जाए, घूम फिर ले, यही बहुत होता है। और यही कुछ चीज़ें मैं लेके आई थी और आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो इंशाल्लाह मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और अब रमज़ान आने वाले हैं, तो उनकी स्टार्ट हो जाएंगी तैयारियां, तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर टिल देन। अल्लाह हाफ़िज़। बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।